अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है। दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो। और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा। उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा। आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं, कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए। हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा ना संभालेगा। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। दो जगह गिरना, दो जगह गिरने का क्रम, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे
तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल मिट्टी शरीर में लेकर उठे, रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़, वो मिट्टी लेकर उठे। बनी में गिर जाओ तो कोयला लेके उठे। अब उठे, शरीर गिरा, उसने भगवान के चरणारविंद की रज हमारे शरीर में चिपकी, हम उसको लेकर उठे। रोड पर गिरे, गिर गए, मुम्मा मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो लेकर उठ गए। दोनों जगह में अंतर है। परमात्मा के चरणों में गिरने में अंतर है, वहां गिरे, उसकी चौखट पर गिरे हो तो वो संभालेगा, और किसी के साथ जाते जाते गिर गए तो जो साथ वाला है वो संभालेगा। पर जिसकी चौखट पर गिरे हो वो अंतिम समय तक संभालेगा, और जिसके साथ चलते चलते गिरे वो केवल हॉस्पिटल तक संभालेगा, उसके बाद नहीं संभाल सकता। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। शिव की अविरल भक्ति एक सुख देती, एक आनंद की अनुभूति। हाँ, हम कहते हैं कि जल चढ़ाने वाला व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है तो कल्याण होता है। हम कहते हैं केवल उसके कल्याण तक की बात मत करो, 71 पीढ़ी तक के कल्याण की बात करिए। बोलो ईमानदारी से बोलो री जीजियों, जितने लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ, वणी की जीजी और वणी के जी जाओ, जरा अच्छे से बोलना, समझदारी से बोलना। शिव पुराण सुनने से पहले जितने महाराज तुमको कथा सुनाते थे वो 7 पीढ़ी की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? 7 जन्म की बात करते थे कि नहीं करते थे? केवल शिव महापुराण में ही तुमने 71 पीढ़ी सुनी है, इसके पहले सुनी क्या? कि कोई भागवत में, रामायण में, गीता में वर्णन किया हो कि 71 पीढ़ी का वर्णन केवल शिव महापुराण के अंतर्गत, विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि ये। और अगर पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाओ, जहां पर पत्थर पर अंकित लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, सुनने वाला अपनी 71 पीढ़ी को तार देता है। यह वहां उज्जैन की भूमि पर भी लिखा। अगर शिव महापुराण को नहीं खोल सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप वहां पढ़िए। आप अध्ययन तो करो, आप पढ़ो तो क्या लिखा है। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते बोलते देवऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था।
40 गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी, तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया? हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा।
एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहां हुआ, उनका जन्म वहां हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची, लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है।
अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का, टॉयलेट। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे शून्य हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है।
उसको उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, वो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच नंदी हाथ, ठीक शिव तक औघड़ी है शंभू। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये शिव तत्व है। औघड़ी शंभू चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है। शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे। क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्षोत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्षोत्सव में वो अभिषेक कर कर पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बैग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लुटा कर जाओ। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापिस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो आए हो, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे
जो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार होकर आए हो, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें। उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन, एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है हमको, उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटे भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है, वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। काम करने वाले हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता और आप ही आपको काम करना पड़ता। पत्नी को खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति दुकान पर है, 22 लाख रुपए उसको घर भेजना है। दुकान पर 2 लोग हैं, एक नौकर है और एक उसका बेटा है। किसके हाथ भेजेगा? जम के बोलो जरा। नौकर के हाथ भेज देगा? किसके हाथ भेजेगा? बेटे के हाथ। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरुद्वारे में, संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ में अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, यदि तुम्हारा शरीर इस काम के लायक है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू तुझे लगवाना है, पुछाई तुझे करवाना है, ये काम तुझे करवाना है, लंगर तुझे लगवाना है, भंडारे तुझे चलवाना है, तो तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये मान कर चलना तुम महादेव के बेटे हो, इसलिए तुम पर काम अच्छा सौंपा गया। काम तुम्हारे लिए अच्छा, रिटर्न बढ़ा दे बाबा, रिटर्न बढ़ाओ। काम अच्छा सौंपा गया। तुमको अच्छा अगर काम दिया गया है तो समझना कि तुम बाबा के पुत्र हो, तुम बाबा के बेटे हो। अच्छा कार्य यदि मिल जाए तो समझ लो कि ये उसकी कृपा से हमको मिला, ये उसकी दया से हमको मिला। मेरे बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सेवा का मौका मिले तो समझ लेना कि आप बाबा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब। लंगर लगा रहे हो, अहंकार मत करना कि मैं लंगर लगा, नहीं, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। भंडारे कर रहे हो, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी बीमार व्यक्ति की औषधि का खर्चा उठा रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी विद्यार्थी की विद्या का अध्ययन करवा रहे हो, तुम बाबा के करीब हो, बहुत करीब। एक आज हमें सार्थकता सिद्ध हो गई शिव महापुराण की, आज सिद्धता है। श्रद्धा बेटी, आपकी कथा करवाना सार्थक हो गई आज इस पत्र के माध्यम से, सार्थक। सुनो, करो, जो बन जाए अपने हाथों से कर चलो। यह मानव शरीर सहज नहीं है, सहज नहीं। जब ये पानी की बोतल देने वाले फर्स्ट और सेकंड बैरिकेड के अंदर बोतल बांटते हैं तो हमारे को दिल दुखता है। ये बोतल खरीद कर ला सकते हैं, बोतल उनको दी जाए जो धूप में बैठे हैं। जो धूप में बैठे हैं, 200 रुपए में से 20 रुपए ऑटो वाले को देकर या पैदल चलकर बहुत दूर से आ रहे हैं, कथा सुनना है, बैठना है, बाबा की कथा है, सुनना है। हमने सुना है सियोर वाला बाबा आता है, कथा कहता है तो लोगों के दुख मिटते हैं, पंडाल से वो खुश होकर जाता है। ये तमन्ना लेकर जब वो शिव की कथा तक आता है तो जी कोई खाली नहीं जाता। ये मेरा विश्वास करता है 3 महीने में बाबा भंडार भर कर देता है। आप आए जरूर हो इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन का विराम। 3 दिन की कथा और बची है। ये झोली भर भर कर ले लो, जितनी लूट सकते हो लूट लो। ये शिव नाम का हीरा मोती है, जिसने लूट लिया उसने लूट लिया, जो रह गया वो बाद में पछताता है। फिर वो दूसरी जगह कथा सुनने के लिए आता है। गुरुजी, हमारे शरीर में ये रोग आ गया इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमको ये कमी पड़ गई इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमारे यहाँ ये कर्जा हो गया इसलिए हम कथा के पंडाल। बाद में पछताता और फिर कथा के पंडाल में पहुंचता। अभी मौका है, 3 दिन और बचे हैं। दिल से जाओ, उमंग लेकर जाओ कि मेरे बाप से, मेरे पिता से, मेरे दादा से मिलने जा रहा हूं और वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। खाली नहीं भेजेगा, वो भेजेगा तो देकर भेजेगा। 7 मार्च को अगर सीहोर की कथा में आओ तो ये उमंग लेकर आना कि तुम अपने मायके आ रही हो। सीहोर तुम्हारा मायका है, कुबेरेश्वर धाम तुम्हारा मायका है। और जितने पुरुष सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 7 मार्च को कथा सुनने आओ तो ये सोच कर आना तुम ससुराल आ रहे हो। ससुराल से जमाई और बेटी कभी खाली नहीं जाते, कुबेर भंडारी भर कर ही बेचता है। ये तुम्हारे भीतर एक उमंग उत्पन्न होना चाहिए। देवऋषि नारद ने देखा बप्पू खड़ी है, उसके सिर पर त्रिपुंड लगा है। त्रिपुंड को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। देवऋषि नारद गए बप्पू के पास। बप्पू, तू अप्सरा है? हाँ।
कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुझसे काम है। करते की क्या? अप्सरा बपू ने कहा मैं करूं, क्या ये सारी अप्सराएं नहीं कर सकती? नहीं। सारी अप्सराओं से पूछा तुम क्या कर सकती हो? अप्सराएं कहती हम सब कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को झेल सकती हो? दुर्वासा ऋषि के श्राप को झेल सकती हो? अप्सराएं पीछे हट गई। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे हैं, उनकी तप साधना को तोड़ना है वपु, केवल तुम अकेली हो जो तोड़ सकती हो। वपु अप्सरा ने कहा मैं, हाँ मैं अकेली, हाँ। केवल तुम अकेली हो जो ये तप साधना। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड में जमशेदपुर में काजू बागान में कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक। पतालेश्वर शिव महापुराण कथा सुनना, उसको 5 दिन की है। जो नीचे नहीं बैठ पाते वो भी अच्छे से सुनना, और उस बीच में तुम करके देखना जो उपाय उसमें बताए जाए। हड्डी की मजबूती के लिए जो बताया जाए उसको करना। और 5 दिन के बाद एक मैसेज जरूर डालना कि हमारे पांव चलना प्रारंभ हुए कि नहीं हुए, हमारा वॉकर छूटा कि नहीं छूटा, हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, और बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे। सुनो उस कथा, पतालेश्वर महादेव कथा, पतालेश्वर शिव पुराण कथा 5 दिन चलेगी वो। 5 तारीख से 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आए। जमशेदपुर झारखंड, और जो झारखंड के लोग हैं वो सुने, झारखंड और बिहार के आसपास के जितने क्षेत्रवासी हैं सुनो, धारण करो उसको। अपने जीवन की एक सार्थकता से कोई नहीं कर सकता, बपू तुम कर सकती हो, चलो। बपू ने कहा क्या काम है? दुर्वासा ऋषि का तप साधना को तोड़ना। उसमें तो वो श्राप दे देंगे, हाँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप वो तप साधना को तोड़ने के बाद भी आपके चेहरे पर कोई सल नहीं आएगा, आप झेल सकते। घर में जो बहन भाई होते हैं, एक बहन भाई ऐसा होता है जो सबकी सुनने को तैयार रहता है। ए भैया तू चले जा, पापा मारेंगे, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तेरे को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तू है ना बहुत, तू पापा को पटा लेगा हो, तो पापा को अच्छे से रिझा लेगा हो। कोई कोई बहन ऐसी होती, कोई कोई बुआ, काका, काकी, नाना, मामा, मामी, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है परिवार में, उसको आगे कर दिया जाता है। तू चले जा, उसको गॉड गिफ्ट होता है। जैसे भीम, एक राक्षस खाने के लिए आया, मेरा आहार है, भोजन दो। कुंती ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। कोई नहीं गया। पांडु कुमार ने भी मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। 2 उसने रख लिए, 2 उसने रख लिए, बचा एक, भीम अकेला। भीम को आगे कर दिया, तू चले जा। पर उस पर गॉड गिफ्ट थी, राक्षस उसे खाने आया था, वो राक्षस को निपटा दिया। किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है। कोई कितनी अपशब्द कह दे, कोई कितना ही ताना दे दे, कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितना ही बोल ले, वो निठल्ला बड़ी आराम से सुनता रहता। पापा बोलो, पापा भी कह देते कैसी औलाद पैदा करी है तूने। तो मां भी कह देती शिव पुराण सुन के हुई है, शिव पुराण सुन, बड़ी मजबूत है। अब ये डॉक्टर उन कह दे कि साहब ये बच्चे को मत रखो, और उसके बाद भी ये बच्चे अगर जन्म ले लिए तो ये अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अब शिव जी रखे इसको।
विश्वास के साथ चलो, और वो विश्वास के साथ चलोगे तो कार्य में सफलता मिलेगी, निश्चित उसमें लाभ मिलेगा, निश्चित है। बपू गई, चलो। अब शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव का उपासक कैसा होता है? लोग कहते हैं जो पानी चढ़ा रहा है केवल उस तक सीमित है शिव पुराण, नहीं। जो पानी चढ़ा रहा है उसकी 71 पीढ़ी तक सीमित है शिव महापुराण की कथा। उसकी 71 पीढ़ी तक शिव महापुराण की कथा निश्चितता देती है। और वो यहां बपू अप्सरा की कथा कर रही है, बपू अप्सरा की कथा। उसने अपनी वाणी से दुर्वासा ऋषि के पास में खड़े होकर गाना प्रारंभ करा। जब वाणी से गाना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने गीत गाया, गाते से दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए और क्रोध में आ गए। क्रोध, ये कौन है जिसने मेरे तप को, मेरी साधना को, मेरी आराधना को तोड़ दी? बपू अप्सरा को देखकर क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, और क्रोध में आकर उन्होंने बपू अप्सरा से कहा, री अप्सरा, तुम मेरे तप बल को तोड़ने के लिए आ गई? मैं तुझे श्राप देता हूं, 16 साल तक तू पक्षी बनकर घूमेगी। 16 वर्ष तक तू पक्षी बनकर घूमेगी, ये मेरा श्राप है। बपू अप्सरा की आंख में जल भर गया। दुर्वासा जी से कुछ नहीं बोली। जिसका त्रिपुंड मस्तक पर लगा था, जिसका वो गुणगान करती थी, उस शिव को याद किया। शिव को तुम्हें अगर कोई गाली दे, शंकर के भक्तों से निवेदन है, शिव के उपासकों से निवेदन है, कोई तुम्हें गाली दे, तुम जवाब मत दो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब वो रब देगा, तुम्हारा जवाब वो भोले नाथ देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, जवाब वो देगा। तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा, जैसे वो भैया ने लिखा था जो वहां से आए हैं, तो उन्होंने लिखा इस पत्र में कि तेलंगाना से जो आए थे, उन्होंने लिखा कि दुनिया हंसती है, हंसने दो। जिस पे दुनिया हंसी है, उसी ने हस्ती लिखी है। जिस पे हंसी है, उसी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। जिस पे दुनिया हंसी, ताने कसे, अपशब्द कहा, उसी ने दुनिया में कुछ ना कुछ परचम फैलाया। जितनी गाली पड़ती है, उतनी ध्वजा ऊपर जाती है। और फिर याद रखना, जितनी पतंग ऊपर जाती है, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी, पड़ोस की छत पे जितने खड़े होंगे, वो अपनी पतंग से ऊंची वाली पतंग को काटने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा नाम जितना ऊंचा जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी की छत तैयार है, घबराना नहीं, परंतु जवाब तुम्हें नहीं देना है। जवाब देगा वो जिसका हम भजन कर रहे हैं। जो तुमको चाहता है, तुम जिसको चाहती हो, तुम्हारा जो आपस में प्रेम है, जिससे तुम बहुत दिल से प्रेम करते हो, और वो तुम्हारे साथ चल रही हो, और कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार के चले जाए, तो वो झगड़ा करेगी क्या? बोलो तो जम के। नहीं। झगड़ा कौन करेगा? बेरू। जगदम्बा नहीं बोलेगी। जगदम्बा तो ओ माँ, ओ माँ। अब भेरू ने कहा क्या हुआ है? वो टक्कर मार के गया, रुक जा। उसने गाड़ी दौड़ाई, पकड़ा गिरवान, चल इधर, और 2 दिया रख के
उसने पूछा, टक्कर तो उसको लगी थी, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसने कहा वो मेरे दिल में बसी थी, जिसको टक्कर लगी थी। तो तू क्यों मार रहा है? वो मेरे दिल में है। तो वो मारे ना, वो नहीं मारेगी, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं उससे दिल लगा बैठा हूं। बस तुम महादेव पर जल चढ़ाओ, तुम महादेव के दिल में बैठे, महादेव तुम्हारे दिल में बैठा, तो मैं टक्कर लगेगी तो जवाब वो देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब वो देगा। वो अपने को जवाब। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जिससे हमने दिल लगाया, जिससे हमने लगन लगाई। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। वो है, हमें नहीं सोचना। बप्पू को श्राप लग गया, तू 16 साल तक पक्षी बनेगी। बप्पू आंखों में नीर भर ली, जवाब किसी ने नहीं दिया। जवाब दिया महादेव ने। दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप लगा, मान रहा हूं, पर इसे वर दो। वर दिया। 16 साल के बाद एक बाण इसको लगेगा, उससे इसके प्राण छूट जाएंगे और ये फिर अप्सरा नहीं बनेगी, फिर देवी बन जाएगी। ये शिव कृपा। फिर ये अप्सरा नहीं बनेगी, ये देवी बन जाएगी। पक्षी बनकर उड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, उड़ रही थी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वो बाण गलत दिशा में चले गया और पक्षी को लग गया। वो पक्षी गर्भ से थी, गर्भ में उसके 4 अंडे थे, 4 बच्चे थे। जैसे ही उसके प्राण छूटे, नीचे गिरी, उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकल गए। पक्षी, अप्सरा, बपू, शंकर की उपासक, उसकी आंख में से जल बह रहा है मरते समय। मैं तो चली जाऊंगी, पर ये मेरे 4 बच्चे जो नीचे अंडे के रूप में गिरे हैं, इनका क्या होगा? उस स्थान पर शंकर भगवान प्रकट होकर बप्पू से कहते हैं, बप्पू तूने मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं 71 पीढ़ी तक का ध्यान रखता हूं, तू क्यों चिंता करती है? तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव हैं। युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ेंगे, हाथी दौड़ेंगे, और मेरे बच्चे 4 अंडे यहां पड़े हैं, 4 बच्चे पड़े हैं, ये तो उस कुचा जाएंगे, मर जाएंगे। शिव जी कहते तूने जल चढ़ाया है, चिंता मत कर। जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है? मेरे बच्चों का क्या होगा? शंकर भगवान ने इशारा करा, देख नीचे क्या हो रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते से ही हाथी के गले में जो घंटा था वो नीचे गिरा, घंटा गिरते से ही अंडों के ऊपर गिर गया, 4 अंडे घंटे के नीचे दब गए। पूरा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, युद्ध समाप्त भी हो गया कुरुक्षेत्र का। तब वहीं से, उसी स्थान से एक गुरु बाबा का निकलना हुआ, जिनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक बाबा ने देखा हाथी का घंटा अच्छा है, इसको लेकर जाता हूं, मंदिर में निर्मित करेंगे। घंटे को उठाया तो नीचे से चिड़िया के उस पक्षी के 4 बच्चे मिले, जिसको शमीक बाबा अपने साथ ले गए। शिव जी ने उस बप्पू से कहा, देख बप्पू अप्सरा,
जो शंकर की शरणागति में रहता है उसके बच्चा बच्चा क्या, उसके 3 तिल मात्र की रक्षा शिव करता है। शिव का एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दी, इसको सुनना कहा गया, इसको श्रवण कहा गया। पर शिव महापुराण की कथा को केवल सुनना नहीं है, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर धारण करना है, अपने भीतर उतारना है, अपने भीतर अपने अंदर उसको धारण करना है। अब धारण करना किसको कहा गया, मतलब कथा सुनकर केवल एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी, एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल दी। घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए, तो आपके स्मरण में नहीं आया। पर हमने देखा, ये अनुभव किया है, जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा तो इन्होंने केवल सुनी नहीं है, इन्होंने केवल श्रवण नहीं करी है, इन्होंने अपने भीतर उतारी भी है, अपने भीतर धारण भी करी है, अपने भीतर धारण भी करी है। केवल उतारना और धारण करना, श्रवण करना, ये अलग अलग प्रसंग है। अपने भीतर उतार कर जो शास्त्रों की रीति है, जो शास्त्रों के क्रम है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस पर चलना भी है। अभी तक लोग जितनी कथाएं सुनते थे, कथा श्रवण करते थे, वो सारी कथा लोग केवल सुनते थे पर अंदर धारण नहीं करते थे। पर शिव महापुराण की कथा वो कथा है जिसको लोगों ने धारण करा और 1 लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा, मतलब अपने भीतर उसको उतारा, अपने भीतर उसको धारण किया, अपने भीतर उसको उतारा। और आज छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे से छोटा एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा भी हाथ में 1 लोटा लेकर शिव मंदिर जाने के लिए जागरूक है। और ये जरूरी है। आप गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत सदगुरु की शरणागति तक पहुंच रहे हो, तो ये एक आपके जीवन का एक आनंद है। कोई किसी सदगुरु से पूछा कि हम मंदिर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम मान लो मंदिर गए तो हमको क्या मिलेगा। एक सदगुरु से किसी ने पूछा, एक संत से, एक सदगुरु से, एक गुरु से, एक साधु से, एक तपस्वी से, एक साधक से, एक उपासक से किसी ने पूछा, क्या मान लो हम मंदिर गए, हम गुरुद्वारे तक गए, हम भगवान की चौखट तक गए, हम गुरु की चौखट तक गए, हम मंदिर, देवालय, शिवालय तक गए, तो हमको क्या मिलेगा। अब कोई कहे कि तुम्हें वहाँ भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा तुम्हें वहाँ गुरु का दर्शन मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहाँ पर प्रसाद मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहाँ पहुंचकर बहुत सारा वैभव मिल जाएगा, कोई कहे कि तुम गुरु के दरवाजे तक जाओगे, भगवान के दरवाजे तक जाओगे, गुरु के द्वार तक जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा धन, वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत सब मिल जाएगी। तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव